नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। अपना यूट्यूब चैनल शौराना मैथ्स फाउंडेशन पे सीबीएसई, आरबीएसई और एचबीएसई का सिलेबस कर रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट, अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिसेस। तो हमने फर्स्ट जो अक्सर बेसिक जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने मैट्रिक्स के बेसिक सब कुछ क्लियर कर ली थी। अब इसकी जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसकी क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैट्रिक्स की क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है अगर उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 18 एलिमेंट है। यानी कि एलिमेंट कितने हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर कितने एलिमेंट, 18 एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के अंदर है, तो उस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। देखो 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3। अब 18 के ऊपर क्या फैक्टर हो सकते हैं, यही होंगे, ठीक है। तो उसके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, ये ऑर्डर पॉसिबल 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। अगर 5 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के, किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 5, तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर अगर एलिमेंट प्राइम नंबर में है तो उस मैट्रिक्स से केवल और केवल 2 ऑर्डर पॉसिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक एआईजे मैट्रिक्स आई प्लस जे का होल स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करो। किस टाइप की, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, कितने की, 2 क्रॉस 2 की। हमने लिख लिया, पोजीशन लिखते हैं A11, A12, A21, A22, हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की। चलिए अब यहाँ पे पोजीशन लिखते हैं, तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 और 1। अगर हम आई और जे की जगह 1 1 पुट करते हैं तो A11 निकलेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। सेकेंड हम इस पोजीशन की निकालते हैं, A12 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर। A21 सेम होगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16। तो हमारे पास एलिमेंट आ गए। तो जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी हमारे पास, 4, 1 2 पोजिशन 9, 2 1 पोजिशन भी 9 और 2 2 पोजिशन है 16। यानी कि 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स जिसमें हमें कंडीशन दे रखी हो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो उस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसके ये एलिमेंट होंगे 4 9 9 16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई माइनस 3j। देखो कंडीशन दूसरा जो पार्ट क्वेश्चन है उसका एक जैसा ये है। अगर हम मॉडुलस का क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है, देखो ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 3j का मोड डिवाइड बाई 2। और हमें मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, कितने की, 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और कंडीशन हमें देखे ए आई जी इज इक्वल टू आई माइनस 3j का मोड अपॉन में 2। तो 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लिखते हैं, तो 3 का मतलब रो कितनी होनी चाहिए, 3, और कॉलम कितने हो, 2। 3 रो A11, कॉलम 2 A12, A21, A22, A31, A32। 3 क्रॉस 2 की हो गई। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते जाते हैं आई और जे की। तो सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं A11, तो क्या आएगा 1 माइनस 3 का मोड डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 का मोड डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 बाई 2 क्या जाएगा 1। यानी कि मोड के अंदर जो वैल्यू होगी वो किसकी आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो A11 की वैल्यू क्या आएगी 1। A12 1 माइनस 3 इंटू 2 6 का मोड डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 6 माइनस 5, यानी कि 5 बाई 2। A21 2 माइनस 3 का मोड डिवाइड बाई 2, यानी कि -1 बचेगा, -1 का मोड 1, 1/2।
A22, आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, -4 का मोड 4, 4/2 यानी कि 2, A23 क्या आएगा, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, A32, A31 की वैल्यू 0, A32 आई की वैल्यू 3 माइनस 3 दूनी 6 का मोड डिवाइड बाई 2, 3 माइनस 6 -3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3/2 मोड है। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते A11, A11 की वैल्यू है 1, A12 5/2, A21 1/2, A22 2, A31 0 और A32 3/2। तो अपने पास ये हो जाएगी एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो इस टाइप से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2x नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x1 और 5x प्लस 2y इक्वल का साइन हमारे पास 4 1 5 0। ये दो अपने पास मैट्रिक्स हैं। अगर उसने कहा इफ 2x1 5x प्लस 2y इक्वल है ये मैट्रिक्स इसके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड क्या करना है हमें, x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास देखो 2x को किस पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, इक्वल का साइन है तो इक्वल होगा तो कंडीशन दो होंगी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की। फर्स्ट कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट A11 पोजीशन पे 2x, यहाँ पे A11 पोजीशन पे है 4, तो x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो इसको सोल्व कर लो, x प्लस 2y A22 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और x की वैल्यू क्या है 2। इसी प्रकार अगला है क्वेश्चन x 3x माइनस y 2x प्लस z 3y माइनस z। इस मैट्रिक्स के इक्वल में है 3 2 4 7। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल है तो हमें फाइंड आउट करना x y z w। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे 9 माइनस y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू -9 माइनस y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 7। यहां से पुट करते हैं 2x प्लस z इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 3 प्लस z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 4 माइनस 6 यानी कि -2। इसी प्रकार 3y माइनस w इज इक्वल टू 7 और y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं कितनी 7, 21 माइनस 7 इज इक्वल टू w, 21 माइनस 7, तो w की वैल्यू भी निकल गई यहां से। तो सारी x की वैल्यू निकल गई, y z और w, 4 वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, उसे भी हमें क्या रखी है, दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं और वहां से भी हमें क्या निकाल के देना है x y z और w की वैल्यू। एक और है क्वेश्चन a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b 3c प्लस a। ये मैट्रिक्स है, इसके इक्वल है -1 5 0 13। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल पुट करते हैं, देखो यहां से
ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। यहां से सॉल्व करते हैं, देखो 1 बाई 1। तो a और b में लीनियर ये और a और b में लीनियर ये है। अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस तो प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस a इज इक्वल टू -1, तो यहां से a इज इक्वल टू 1। क्या आ गई यहां से a की वैल्यू 1। अब a की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1, -1 माइनस बी इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। अगर हम a की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो किसकी निकल जाएगी, c की। इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं a की वैल्यू, वहां से क्या आएगी, 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c इज इक्वल टू 3। लास्ट में पुट करते हैं c की वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल टू 4। चारों वैल्यू क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो देखते हैं। x प्लस 3, 4x प्लस 6, b माइनस 3, 3b, a माइनस 1, z प्लस 4, 2y माइनस 7, 0, z प्लस 2c। यहां पे एलिमेंट है 0, 2x, 2b प्लस 4, माइनस 21, माइनस 3, 6, 3y माइनस 2, 2c प्लस 2 और 0। यहां से a b c x y z 6 वैल्यू निकालनी है हमें, किस किस की, x y z और a b c, ये 6 वैल्यू निकालनी। देखो फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं, यहां से किस वैल्यू निकल जाएगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू निकल गई। उसके बाद फर्स्ट रो में देखो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6 माइनस 4, z इज इक्वल टू 2। दो वैल्यू निकल गई। यहां से इसको सोल्व करते हैं, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, -7 माइनस के 2 चले जाएंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 8, तो y इज इक्वल टू -5, 3। x को इसको सोल्व करते हैं तो निकल चुकी है। इसको सोल्व करते हैं, a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3 प्लस 1, a इज इक्वल टू -2। 1 2 3 4। अब यहां से इसको सोल्व कर लो, b माइनस 3 इज इक्वल टू b माइनस 3 इज इक्वल टू b प्लस 4, तो b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 3, माइनस b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू -7। a b c की बची हुई है, तो c की कहां से सोल्व करें, ये 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू -1, तो z प्लस 2c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2। z की वैल्यू देखो, a b c x y और z की